हाय गाइस, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट एनालिसिस के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि रेट एनालिसिस होता क्या है। रेट एनालिसिस मतलब एक ऐसा कॉस्ट जिसमें लेबर, मटेरियल, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ओके, ऑल चीज़ें जो पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करने के लिए लगती हैं, उनको मिला के जो एक फाइनल रेट आता है फॉर यूनिट क्वांटिटी, उसको रेट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है? जिसके माध्यम से अगर आप उस रेट को एक क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगी? टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये समझा के दिखाने वाला हूँ कि हम हर एक आइटम का आप एक्सेल शीट का यूज करके कैसे रेट एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन सारी चीज़ों को और अच्छी तरीके से सीखना है और इनका यूज़ करना है बाय मैनुअल कैलकुलेशंस, तो आप मेरे कोर्सेज जो मैंने मेरे वेबसाइट के ऊपर रखे उनका यूज़ कर सकते हैं, जो कि 499 में अवेलेबल है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूं। साथ ही साथ ये मेरी वेबसाइट है, जिसके माध्यम से अगर आपको कुछ बिल्डिंग के प्लान चाहिए, ओके, 3D मॉडल चाहिए, या फिर सिविल इंजीनियरिंग की लाइब्रेरी अगर आपको डाउनलोड करनी है, तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है civilnotes.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है? अगर आपको मेरा पेड कोर्स यूज करना है तो आप यहाँ पे लेट्स लर्न पे आके एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और इसका यूज करके आप यहाँ पे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके या फिर इसको स्कैन करके मुझे इस कोर्स को आप अवील कर सकते हैं फॉर अ लाइफ टाइम पीरियड। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब हम रेट एनालिसिस करते हैं तो आपको फाइनल रेट्स आपके पास जरूरी होना चाहिए। मतलब लेबर का कितना रेट है पर दिन का, मटेरियल का क्या रेट है पर यूनिट क्वांटिटी का, पर बैग का, ओके, मशीन्स का क्या रेट है, ये सारी चीजें आपको सीपीडब्ल्यूडी के डीएसआर वॉल्यूम 1 से मिलेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सीपीडब्ल्यू मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है? तो ये आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा, जो कि ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्टेबल है। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, हम हमारे इस एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट को देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट में हमें एक्सकैवेशन करना है इन फाउंडेशन विद ऑल लीड्स एंड लिफ्ट डी वाटरिंग। उसके साथ हमें डी वाटरिंग भी करनी है अगर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे आरए एक्सकैवेशन में चलेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास रेट एनालिसिस कौन 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 से कैटेगरी का अवेलेबल है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अर्थवर्क साइट क्लीनिंग के लिए जो हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारे एब्स्ट्रैक्ट शीट में वो अवेलेबल ही नहीं है। फिर उसके बाद अर्थवर्क ब्लास्टिंग रॉक्स, वो भी हमें नहीं करना है। फिर है अर्थवर्क एस्कैवेशन ऑर्डिनरी सॉइल और अर्थवर्क एस्कैवेशन हार्ड सॉइल। अभी ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका किस तरीके से, मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि आपका जो सॉइल है वो हार्ड सॉइल है या सॉफ्ट सॉइल है। तो हम मान के चलते कि हमारी ऑर्डिनरी सॉइल है और जिसमें हमें एक हेल्पर लगने वाले हैं, ओके, मशीनरीज लगने वाले हैं, सन्ड्रीज लगने वाली है, वाटर चार्जेस और प्रॉफिट एंड ओवरहेड लगने वाला है। तो यहाँ पे हेल्पर जो एक्सकैवेशन का हेल्पर है, ठीक है, ये जो है ये हमें 0.33 लगने वाला है। 0.33 किसके लिए? 1 मीट्रिक क्यूब का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, सॉरी 0.33 डे इतना लगने वाला है। ठीक है? तो उसका जो पर डे का कॉस्ट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि उसका कॉस्ट कितना है। तो अगर हम हमारे इस शेड्यूल ऑफ रेट्स में आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेल्पर का कॉस्ट कितना है। ठीक है? तो आप नीचे आके देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्पर का कॉस्ट आप देख सकते हैं कि हेल्पर का कॉस्ट कितना है। देखिए, ये हेल्पर टेक्नीशियन है। ठीक है? तो अर्थवर्क के लिए हमारे पास, अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपरली, लेट्स सी, ओके, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि हेल्पर का हम कॉस्ट लेते कितना है। ठीक है? ये मटेरियल के रेट से हमारे पास मटेरियल्स के, ओके, ये हमारे मशीन्स के रेट्स है। ठीक है? तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है, कि मिनिमम 500 रुपये एक दिन का होगा। लेट्स कंसीडर 500 रुपीज। ठीक है? तो हम यहाँ पे उसका जो रेट है वो 500 रुपीज मान के चलते हैं। ठीक है? उसके बाद जो मशीन से, ठीक है, जो मशीन से उसके परसेंटेज देखो, ये जो रेट हुआ ये कितने 0.33 यूनिट्स के लिए हुआ। मतलब क्या कि ये जो मैंने यहाँ पे रेट एनालिसिस किया हुआ है, ये रेट एनालिसिस आपको 1 मीट्रिक क्यूब वॉल्यूम के लिए इतना आपका हेल्पर लगता है। ठीक है? इतना दिन आपका हेल्पर लगता है। मतलब इस हेल्पर को अगर कोई काम करना है,
ठीक है, एक्सकैवेशन करना है 1 मीट्रिक क्यूब का, तो आपको 0.33 दिन लगेगा। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से, हम मशीनरीज यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, सन्ड्रीज कंटिजेंसी हम 3% ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज नहीं कर रहे, 10% ओवरहेड प्रॉफिट चार्ज लगा रहे हैं। तो 1 मीट्रिक क्यूब का काम करने के लिए आपको 186 इतने रुपीज लगेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट में, ठीक है, इक्वल्स टू दबाएंगे यहाँ पे, ओके, और जो हमने एक्सकैवेशन के लिए जो रेट आइडेंटिफाई किया 186, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो देखो आपको अभी पता चल गया कि आपको 5,638 रुपीज इतने आपको लगने वाले हैं। ठीक है, ये आपका एक मेन कैलकुलेशन हो गया सिर्फ एक्सकैवेशन के लिए। नाउ उसके बाद हमें पीसीसी के लिए काम करना है, तो हम जाएंगे यहाँ पे आरए ऑफ पीसीसी में। देखिए, हम यहाँ पे 1 मीट्रिक वॉल्यूम के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना हो गया, 1.52। अभी हम मिक्स कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे मिक्स यूज कर रहे हैं 1:2:4। अगर आप दूसरा मिक्स यूज कर रहे हैं तो आप वहां पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से 1 मीट्रिक क्यूब के लिए आपको 0.22 सीमेंट की बैग लगने वाली है। मीट्रिक क्यूब मतलब 0.22 मीट्रिक क्यूब इतना सीमेंट लगने वाला है, और उस हिसाब से 6.25 मीट्रिक क्यूब बैग लगेंगी 1 मीट्रिक क्यूब के लिए। 0.43 मीट्रिक क्यूब सैंड लगेगी, और 0.87 मीट्रिक क्यूब आपको कोर्स एग्रीगेट लगेगा। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भी रेट डालना है। तो चलो चेक करते हैं कि सीमेंट का बैग का रेट क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे आते हैं, ओके, जस्ट चेक, यू नो, यहाँ पे हम सीमेंट के बैग का रेट वगैरह चेक करते हैं कितना है। तो ठीक है, ठीक है, ये ब्रास हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स है, आपको सर्वे भी करना पड़ सकता है। ठीक है, यू कैन डू द सीमेंट। देखो अभी यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट जाली यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको ऐसे पूरा ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे सीमेंट का रेट क्या है। ओके, कितना सीमेंट का रेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एवरीथिंग, जीआई पाइप से लेके सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आरसीसी पाइप, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो ओवर हियर। ठीक है, तो लेट्स सी, हम यहाँ पे ढूंढते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा ढूंढने के लिए। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ठीक है, ये हमारे पास मेसन्स के रेट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ा एक टास्क होता है जब आप कोई भी रेट एनालिसिस करते हो। तो आपके पास रेट या फिर आपके खुद के सर्वे किए हुए रेट होने चाहिए। ठीक है, तो जो आपको आपके बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम वाइट सीमेंट हमारे पास है। ठीक है, टन के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, पोर्टलैंड सीमेंट टन के हिसाब से दिया है, मतलब ये 100 केजी के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलो ठीक है, तो लेट्स कंसीडर द सीमेंट बैग रेट, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं व्हाट इज द सीमेंट बैग रेट। ओके, हम गूगल में चलते हैं। ठीक है, सीमेंट बैग, ओके, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा दोस्तों, रेट इन नागपुर। ठीक है, तो चलो सीमेंट बैग के रेट हम देखते हैं, इंडियन मार्ट के वेबसाइट पे चलते हैं। 295 रुपीज पर बैग, किसके लिए, 25 केजी की बैग के लिए है। ये किसके लिए, 43 गेट कॉन्क्रीट 50 केजी 350। तो चलो 350 रुपीज लेके हम चलते हैं। सो हम यहाँ पे आएंगे, लेट्स पुट द बैग ऑफ सीमेंट एज अ 350 रुपीज। ठीक है, सैंड का रेट हम यहाँ पे मान के चलते हैं 2500, और कोर्स एग्रीगेट का मान के चलते हैं 2700। ठीक है, उस हिसाब से मिस्त्री, अभी जो मिस्त्री का रेट है वो आपको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे, ओके, तो मिस्त्री है मेसन। ठीक है, प्लास्टर वर्क के लिए मेसन है, ब्रिक लेयर के लिए वसन है। ठीक है, तो देखिए हम मान के चलते हैं मेसन फॉर प्लेन स्टोन वर्क के लिए इतना है। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर मिस्त्री का जो एक कॉमन वर्क है 738, तो हम यहाँ पे 750 रुपये मान के चलते हैं। ठीक है, ठीक है, मेसन का वर्क अभी हम इसको रिस्पेक्ट में 600 रुपीज मान के चलते हैं। मेल मजदूर का मान के चलते हैं 500 रुपये, फीमेल मजदूर का मान के चलते हैं 500 रुपये, बिस्टी का मान के चलते हैं हम यहाँ पे 400 रुपये। ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे हमने ये भी कंसिडर किया कि हम 2% वाटर चार्जेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कंसिडर आप वो भी कर सकते हैं। मशीनरी चार्जेस, इस काम करने के लिए हम 5% यूज़ कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर का 18% प्रॉफिट पकड़ते हैं। तो उस हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे और एक्सकैवेशन में भी हम 18% ही प्रॉफिट पकड़ते हैं, 0.18%। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जो रेट मिल गया 1 मीट्रिक क्यूब का काम करने के लिए, मतलब 1 मीट्रिक क्यूब एरिया में अगर आपको पीसीसी करना है तो आपको 9296 रुपीज इतने लगेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट की शीट में जाएंगे, इक्वल्स टू दबाएंगे,
यहाँ पे जाएंगे RAPCC, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, दैट्स इट। तो देखिए आपको यहाँ पे कॉस्ट मिल गया कि 28,112 रुपये आपको PCC करने के लिए लगेगा, ठीक है। नाउ अभी हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर फुटिंग के बारे में। देखिए रेक्टेंगुलर जब हम फुटिंग करते हैं तो यहाँ पे फुटिंग का हम क्या करते हैं, फुटिंग का हम यहाँ पे अलग तरीके से कॉस्ट, अभी हमने फुटिंग का यहाँ पे किया नहीं है, ओके, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। फुटिंग का हमने फिलहाल यहाँ पे रेट एनालिसिस नहीं किया है। लेट मी चेक मैंने किया है या नहीं किया है, ओके, या तो हमने यहाँ पे फुटिंग का हमने यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, सब स्टोरी कॉलम। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉलम का रेट एनालिसिस करते हैं। तो कॉलम के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1:1.5:3 हम इतना क्या पकड़ रहे हैं, इसका मिक्स पकड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से इसका ड्राई वॉल्यूम आ गया 1.52, ओके। तो हमें यहाँ पे कितनी बैग लग रही है, 8 बैग लग रही है। हम यहाँ पे दूसरा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, ओके। अगर आपको सेम जो PCC में हमने किया 1:2:4 अगर वो यूज करना है तो आप वहां पे डालिए, उस हिसाब से यहाँ पे बैग का नंबर चेंज हो जाएगा। देखिए 1:2:4, देखिए बैग का नंबर चेंज हो गया। अगर हम 1:1.5, ओके, 1.5:3 यूज करते उस हिसाब से बैग का रेट चेंज हो गया, ठीक है। आपको क्वांटिटी ऑफ सैंड मिलेगी, आपको क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट मिलेंगे, क्वांटिटी ऑफ स्टील मिलेगी एट द रेट 2% हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको बाइंडिंग हुआ है, ठीक है। तो ये सब मिलने के बाद अभी आप यहाँ पे रेट डालिए, तो आपको रेट यहाँ पे सारी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। आपको रेट डालना है यहाँ पे 350 रुपये। सैंड का पर मीट्रिक क्यूब का जो रेट है हम यहाँ पे डालेंगे, जो कि हमने अभी लास्ट इसमें कंसिडर किया कितना, 2500, तो डालिए यहाँ पे 2500। एग्रीगेट का हमने किया 2700, ठीक है। स्टील का हम पकड़ते हैं 90 रुपये, बाइंडिंग वायर का पकड़ते हैं 80 रुपये, ठीक है। हेड मेसन का जो हमने किया 750 रुपये, मेसन का हम पकड़ते हैं यहाँ पे 700 रुपये, मजदूर का पकड़ते हैं यहाँ पे 500 रुपये, ठीक है। बिस्ती का पकड़ते हैं 400 रुपये, ठीक है। ब्लैक स्मिथ का पकड़ते हैं यहाँ पे 600 रुपये, हेल्पर का पकड़ते हैं 500 रुपये, सेंट्रिस का पकड़ते हैं 600 रुपये। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कारपेंटर का भी यहाँ पे आपको रेट देना पड़ेगा, तो कारपेंटर का हम यहाँ पे 700 रुपये पकड़ते हैं, हेल्पर टू कारपेंटर 600 रुपये, ठीक है। नेल्स के लिए लमसम अमाउंट पकड़ते हैं 1 मीटर क्यूब के लिए मिनिमम पकड़ लेते हैं 250 रुपये, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपको कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए आपको 1 मीटर क्यूब का कॉलम कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 39,000 का खर्चा आएगा। तो हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ शीट में जाएंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे दबाएंगे, ठीक है, RA कॉलम में क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करेंगे। तो आपको जो सब इतना मीटर क्यूब का कॉलम का कंस्ट्रक्शन करने के लिए 50,823 रुपए का आपको खर्चा आएगा, ठीक है। सिमिलरली प्लेन बीम का काम, तो दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको इस सारा प्रॉपरली डाटा फिर से बताऊंगा कि हम किस तरीके से एक्सेल शीट का यूज करके इन सब का रेट एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बार बेडिंग शेड्यूल बताऊंगा और उसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और अच्छे तरीके से सीखना है तो आप हमारी इस वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ पे क्लिक कीजिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ बिल्डिंग, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, क्वांटिटी कैलकुलेशन, मेजरमेंट शीट, रेट एनालिसिस, मैनुअल और बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सेल शीट, बार बेडिंग शेड्यूल और ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीख सकते हैं और ऑनलाइन टूल का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ 499 में आपको लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। तो अगर आपको इसको यूज करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर और आज ही इसको यूज कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।